हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश 365 अड्डा। हर कदम सफलता की ओर। चलिए अपनी कदम को हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करेंगे, नाउन एंड द जेंडर। ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे? नाउन एंड द जेंडर आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग आज समझने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का इस टॉपिक को आप लोग बेहद प्यार देने वाले हैं और बेहद अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, नाउन हम लोगों ने पहले पढ़ा। नाउन हम लोगों ने क्या किया? पहले पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे जेंडर पर। क्या बात करेंगे? जेंडर पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेंडर कहते किसको है? ठीक है, जेंडर को सबसे पहले समझना हम लोगों को कि जेंडर होता क्या है। तो देखिए, जेंडर का हम लोगों ने यहां पर एक डेफिनेशन लिखा है छोटा सा, उसको पहले मैं समझा देता हूं। क्या लिखा है कि द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी जो नाउन हमारा मेल यानी पुल्लिंग यानी पुरुष वाले, ठीक है, और फीमेल यानी स्त्रीलिंग, यानी जहां पर जो नाउन हमारा मेल और फीमेल सेक्स के बारे में डिनोट्स करता हो, बतलाता हो, उसको हम लोग खास करके क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें जेंडर 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, जेंडर हमारा 4 टाइप्स का होगा। सबसे पहली बात है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? देखिए यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इज फेमिनिन जेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर, जिसको कहते हैं उभयलिंग। उसके बाद फोर्थ जो आपका न्यूटर जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, यानी ये 4 जो जेंडर है, इन चारों जेंडरों को हम लोगों को खास करके समझना है। आपको बता दे, बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा ये नहीं पूछने वाला है। देख लीजिए पहले, बबुआ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि यहां पर सबसे पहला चीज कि हम लोगों को ये नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज जेंडर, बट जेंडर को समझना है कि जेंडर होता क्या है। तो वो नाउन जो डिनोट्स करता है मेल और फीमेल सेक्स के बारे में, उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों यहां पर 4 प्रकार के जेंडर को पढ़ा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब यहां पर जो सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है, एसएससी लेता है या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हो, अगर सपोज दैट इससे अगर सवालें आती है तो सवाल कैसा होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड दे देगा आपको कि ये सपोज दैट एक वर्ड दे दिया। मान लेते हैं आपके सामने एक वर्ड है, एक नॉर्मल सा जनरल वर्ड हम आपके सामने बॉय रख दिए। अब इसको मैंने 4 ऑप्शन में आपको कन्वर्ट कर दिया, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया और पूछा कि बताइए बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल होगा। तो हम लोग यहाँ पर गर्ल अगर है हमारी ऑप्शन पर, हम लोग गर्ल्स को टिक लगा देंगे, गर्ल को टिक लगाएंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, या फिर इससे और रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, ये भी देखना है। इससे रिलेटेड और सवाल क्या आ सकते हैं कि हमारे पास बॉय लिख दिया और बॉय के बाद जो सवाल आएंगे वो सवाल क्या हो सकता है कि इसमें पूछा जाएगा कि बॉय कौन सा जेंडर है। ये भी सवाल दिया जा सकता है, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर है। तो ये 4 जेंडर है, इन चारों जेंडर में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों जेंडरों को हम लोग को ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए वीडियो पर बने रहिए, क्लासेस लगातार चल रही है, छोड़िएगा नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, और कोई भी विद्यार्थी स्किप नहीं करके निकले, पूरा वीडियो उसको देखे, पूरा समझ में आएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखे, टेलीग्राम से जुड़े, फेसबुक पेज के साथ जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं, ताकि वहां पर देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, जो क्लास होने वाली होती है उससे पहले उसका पीडीएफ नोट्स आपको भेज दी जा रही है। इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम से
जुड़ जाए, खास करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि उन दोनों जगह पर पीडीएफ नोट्स जो जैसे कि ये आज पढ़ा रहा हूं ना, इस चीज को कल ही मैंने पीडीएफ नोट्स भेज दिया था विद्यार्थियों को, आज इस चीज को मैं समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। इसलिए जो चीजें पढ़ाई जा रही है उससे पहले उसका पीडीएफ नोट्स आपके अपने व्हाट्सएप नंबर यानी ग्रुप पर भेज दी जा रही है, तो जुड़ जाए वहां पर। अब पहले समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो देखिए जहां पर जो नाउन होते हैं इसको बोलेंगे द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, यानी जो सिर्फ और सिर्फ किसी मेल सेक्स को डिनोट करता है अगर कोई नाउन, तो उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए बॉय, ठीक है, लड़का, लड़का क्या होगा, एक पुलिंग है, तो इसलिए हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। फादर, फादर ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अंदर में आएगा, ठीक है। हस्बैंड, हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड हमारा पुलिंग है, तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। तो यहां पर समझ में आया कि जो नाउन डिनोट्स करता है अगर किसी मेल सेक्स पर, किस पे, मेल सेक्स पर डिनोट करता है, मेल सेक्स को बतलाता हो, तो उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो फेमिनिन जेंडर है, यानी फेमिनिन जेंडर कहते किसको है वो बात को समझना है। तो फेमिनिन जेंडर हम उस जेंडर को कहते हैं जहां पर द नाउन विच डिनोट्स, ठीक है, विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, जहां पर हम लोग का नाउन क्या कर रहा है, वहां पर जहां पर नाउन दैट द नाउन दैट विच डिनोट्स अ फीमेल सेक्स, जहां पर फीमेल सेक्स को डिनोट्स कर रहा हो तो उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहेंगे, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग। सबसे पहले बॉय, जैसे कि इसी का अपोजिट एग्जांपल लिखता हूं गर्ल, गर्ल हमारा फीमेल सेक्स है तो ये फेमिनिन जेंडर में आएगा। फादर हो गया तो मदर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका कौन सा जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर, यानी ये फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है। एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर। अब देखिए यहां पर वही लिंक जो यहां पर लिखा हुआ है, कॉमन जेंडर किसको बोलेंगे, इस चीज को समझना है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होगी। तो कॉमन जेंडर उस जेंडर को कहेंगे जहां पर जो नाउन होता है ना वो स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को हम नहीं बोल सकते कि वो लड़का है कि लड़की है। बट एक चीज याद रखिएगा, कॉमन जेंडर में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हम लोग सबसे पहली बात मेल और फीमेल सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यहां पर, ठीक है, कि वो मेल है कि फीमेल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर लिविंग थिंग्स होगा, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की यहां पर हम बात नहीं करेंगे, यानी सजीव होगा, जिस चीज पर हम बात करेंगे वो सजीव होगा, और हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो हमारा मेल है कि फीमेल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बेबी, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उसको हम लोग बेबी कहते हैं। अब वो लड़का है कि लड़की ये कहना मुश्किल है, तो छोटा जब बच्चा होता है उसको हम लोग बेबी बोलेंगे, तो ये हमारा कॉमन जेंडर आएगा, ठीक है। जैसे कि और प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर, प्रोफेसर मेल है कि फीमेल है यह कहना हमारे लिए मुश्किल होता है, जब तक हम उसके नाम को नहीं जान लेते हैं तब तक। अगर सिर्फ प्रोफेसर पता चला है तो हम नहीं कह सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, तो ये हमारा कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, दोनों चीजें आती हैं, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है। तो ये सारा जितना मैं एग्जांपल बताया ये सारा कॉमन जेंडर में आएगा, यानी कॉमन जेंडर क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहली बात कॉमन जेंडर में कि वो लिविंग थिंग्स होगा, यानी सजीव होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स यहां पर बात नहीं करेंगे। अब अगला हमारा फोर्थ नंबर में जो न्यूट्रल जेंडर में आता है उसको क्या बोलते हैं, देखिए न्यूट्रल जेंडर मतलब हो गया यहां पर कि यहां पर जो चीजों पर बात करेंगे वो तो ना तो हमारा मेल होगा और ना ही फीमेल होगा। यहां पर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स पर बात करेंगे, यानी निर्जीव वस्तुओं पर बात करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारा न्यूट्रल जेंडर में आएगा, जैसे कि टेबल, चेयर, ठीक है, आपका बुक, ये सारा चीज जो आपका न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये चीजें अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें
करके बताइए, ठीक है। और दूसरी बात, पीडीएफ नोट्स अगर इसका चाहिए, आपको पीडीएफ नोट्स इसका चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहां पर आपको व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल हमारा, जाइए टेलीग्राम पर और डायरेक्ट सर्च कीजिए इंग्लिश 365 अड्डा, ठीक है। इसको आप सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद सीधे उस चैनल के साथ वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि मात्र एक ये चैनल है, यूनिक नाम है, कोई और इसका डुप्लीकेट और कॉपी नाम नहीं चल रही है। लोगो देख लीजिएगा, ब्लैक कलर में रेड और व्हाइट से लिखा होना चाहिए, तभी उस चैनल को जुड़िएगा। वही हमारा चैनल है, उसी पर जुड़िए, वहां पर पीडीएफ नोट्स दी जा रही है। आप YouTube में जिस तरह का लोगो लगा हुआ ना, वही लोगो हर जगह मिलेगा, तभी आप समझिए वो सही है। अदरवाइज दूसरा कोई नाम से बनाया तो वो हमारा चैनल नहीं है, वो चीज हमारी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते ये चीज आपको पसंद आया होगा। तो आज हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।